नमस्कार, मैं हूं निधि भारद्वाज। हमारे कार्यक्रम ग्रह दशा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, क्या कहती है आपके सितारों की चाल और इसका असर आपकी जिंदगी पर क्या पड़ेगा, इन सभी चीजों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रियंका पाठक। प्रियंका जी, आपका हमारे कार्यक्रम ग्रह दशा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद निधि। चलिए तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर हमारे दर्शकों के मन में किसी भी तरह का सवाल है तो आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सीधे हमारी ज्योतिष आचार्य से सवाल कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज के पंचांग के बारे में जानेंगे। तो प्रियंका जी, आज के पंचांग के बारे में बताएं, साथ ही आज के पंचांग में क्या खासियत होगी। जी निधि, तो आज का पंचांग कुछ इस प्रकार है कि आज जो दिन है वो है मंगलवार और आज जो पक्ष है वो है कृष्ण पक्ष, तिथि है कृष्ण पंचमी और जो योग बन रहा है वो है इंद्र का। जो नक्षत्र आज होते हैं वो होती हैं अश्लेषा और जो कौलव जो कर्ण होते हैं वो होते हैं कौलव। तो आज के जो पंचांग की ये विशेषता होती है निधि कि जिन भी लोगों की बहुत दिनों से सर्जरी टल रही थी या कुछ मेडिसिनल फील्ड में, कुछ रिसर्च फील्ड में थे, जिनको काम करना था इन चीज़ों में, तो आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत शुभ है। औषधि की लाइन में वर्क करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है और जिनकी सर्जरी नहीं हो रही थी, किसी किसी चीज़ की टाल के रखे थे, उन लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो ये थी आज के पंचांग के बारे में बात। अब बात करेंगे राशिफल की। तो अक्सर कहा जाता है कि दिन की शुरुआत थोड़ी सी राशि की जानकारी के साथ की जाए तो दिन और बेहतर गुजर सकता है। तो चलिए 12 राशिफल के बारे में जानते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों के बारे में। तो प्रियंका जी, आज मेष राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। जी निधि, तो मेष राशि वालों के लिए आज का दिन जो रहेगा उनको एक चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अपने बजट का, बहुत अपने पैसों को लेके कि हमारे पास कितने पैसे हैं और उस हिसाब से हमें खर्च करने की आवश्यकता है। बजट का ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि एक्सेस खर्च भी कर सकते हैं हम। फिर सेकंड थिंग आती है जो इनके हेल्थ आता है, हेल्थ के हिसाब से भी सुस्ती महसूस कर सकते हैं। जो कार्य क्षेत्र रहेगा, जो कार्य क्षेत्र में भी ये जो रहेगा सुबह से इतने वो नहीं रहेंगे एक्टिव। आफ्टर मतलब दिन में दोपहर के समय से फिर इनको कार्य क्षेत्र में तेज़ी आएगी और फिर उसमें काम करेंगे। सिर्फ इनके लिए एक ही सलाह ये है कि आज के दिन खर्च बहुत अपने संभाल के करें क्योंकि खर्चे हो सकते हैं, पारिवारिक माहौल ठीक रहेगा और ग्रह की स्थिति सही रहेगी। जो इनका शुभ रंग होता है, शुभ रंग होता है इनका, तो ये थी मेष राशि के जातकों की बात। जी प्रियंका जी, शुभ रंग क्या होगा मेष राशि के जातकों का और शुभ अंक भी। जी निधि, तो जो मेष राशि के जातक हैं, मैं पहले ही बता रही थी कि इनका जो है खर्चे हैं, उसी चीज़ में मैं और एक उपाय ढूंढ रही थी जो जिसकी वजह से इनको बजट बिगड़ने के चांसेस जो थे वो कम हो सकते थे। तो इनको आज के दिन अगर ये शिव जी की पूजा करेंगे, अभिषेक भी कर सकते हैं, बार भले ही मंगलवार हो लेकिन शिव जी की पूजा करने से खर्चों में थोड़ी कमी आएगी। जो अंक हो जाएगा इनका 9 हो जाएगा निधि और जो कलर हो जाएगा वो होगा संतरी। तो ये थी मेष राशि के जातकों की बात। मैं एक बार फिर से सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सीधे हमारी ज्योतिषाचार्य से सवाल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है वृष राशि। तो वृष राशि वालों के सितारे आज कितने बुलंद रहेंगे। हाँ जी निधि, तो वृष राशि के जातकों लोगों को आज बहुत मिले जुले परिणाम मिलेंगे, थोड़ी खुशी भी मिलेगी और थोड़े दुख भी मिलेंगे। जो कि रिजल्ट, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे छात्र, उन लोगों को भी मिले जुले रिजल्ट मिल सकते हैं। आज तो ना दिन बहुत अच्छा है ना ही इनका दिन बहुत बुरा है। भाग्य भी 60% तक इनका साथ देता हुआ नज़र आ रहा है और चीज़ें कार्य क्षेत्र में अच्छी जाते हुए दिख रही हैं। थोड़ी मनोबल की स्थिति बढ़ाने की ज़रूरत है और मानसिक स्ट्रेस भी आज इनको कम रहेगा। बाकी चीज़ें मिली जुली रहेंगी और दिन मॉडरेट दिखता है। कलर हो जाता है इनका हरा और नंबर हो जाएगा इनका 1। जैसा कि आपने कहा, वृष राशि वालों का भाग्य आज उनके साथ 60% रहेगा, साथ ही मनोबल में थोड़ी कमी आएगी। तो ना केवल वृष राशि, मैं अन्य राशि वालों के लिए भी ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जिन लोगों के मनोबल में थोड़ी कमी आ जाती है, आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, उनके लिए आप क्या उपाय देना चाहेंगी। जी निधि, तो ऐसा कहा जाता है कि सारे प्लैनेट्स खराब हों
और जब मून अच्छा हो तो हम किसी भी परिस्थिति से निकल सकते हैं, क्योंकि मून जो रहता है हमारे माइंड को वो करता है, प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है हमारे माइंड को। तो जब मून ही सही रहेगा तो सारा मनोबल भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो उनको चंद्र देवता की पूजा करने के लिए कहा जाता है कि रात को जब चंद्र अपने फुल फॉर्म में होते हैं तो उस टाइम पे उनको पूजा करने की, आराधना करने की और उनके मंत्र पढ़ने की ज़रूरत है। उनका बीज मंत्र ओम सोमहाय नमः का भी पाठ करेंगे तो माइंड स्ट्रांग होता है। बात रहती है मनोबल की, जो अंदर से मनोबल। तो जो लोग मंत्र नहीं कर सकते, जो दूसरे धर्मों के हैं, जो इन चीज़ों में नहीं पढ़ सकते, लेकिन स्टिल वो बहुत ज़्यादा मनोबल में कभी महसूस करते हैं, तो ये थंब देख रहे हैं, इस थंब पे आप उनको एक छल्ला पहन सकते हैं लोहे का, तो जिससे भी उनके मनोबल में वृद्धि होती है। जी, अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आप अपना नाम बताएं, साथ ही आपका जन्म स्थान, तारीख और समय भी बताएं। मेरा नाम निक्की पांडे है और मेरा जो जन्म है वो धनबाद में हुआ है, धनबाद झारखंड, सुबह 8 बजे। मैं अपने करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ कि करियर कैसा रहेगा। निक्की, आप अपना जन्म तारीख बताएं। 19 अगस्त 19 अगस्त सन 2000। सन 2000, 19 अगस्त सन 2000, झारखंड के धनबाद में इनका जन्म हुआ है। जी, समय बता देना। समय एक बार फिर से बताएं सुबह 7 निक्की। बजे। सुबह के 7 बजे। जी हाँ, तो इनका जो समय जो ये बोल रही हैं कि इन्हें चाहिए कि करियर के क्षेत्र में कैसे जाना है और क्या कर रहे हैं, तो वैसे भी अभी जो ये कर रही होती है उसमें ये बहुत क्लियर नहीं है अपने माइंड में कि मुझे यहीं जाना है या नहीं करना है, या स्टडीज़ में है, क्योंकि बहुत सारे काम एक साथ करके चल रही है। करियर ग्रोथ मार्ग में आपको जब ही मिलेगा जब आप एक रास्ता चुनेंगी, एक रास्ते पे चुनने की ज़रूरत है और उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। करियर आपको खुद अपना डिटेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे क्या ही करना है जीवन में, मैं अपने आप को क्या देखना चाहती हूँ, ये सोच के आप करियर में बढ़ेंगे। और जो करियर में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, मन नहीं लगता किसी चीज़ में काम करने के लिए, तो आप अपने टेबल पे, वर्किंग टेबल पे या जो स्टडी टेबल है उस पर अगर बैम्बू प्लांट रख देंगे तो करियर जो कॉन्सेंट्रेशन की कमी आ रही है वो कम हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों को आज कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रियंका जी? जी निधि, तो मिथुन राशि के जातकों को व्यापार में लाभ मिलने की बहुत संभावनाएं हैं और जो अधूरे पड़े कार्य भी रखे थे बहुत दिनों से वो भी पूर्ण हो जाते हैं और इनको आज हर क्षेत्र में लाभ मिलता हुआ नज़र आता है। तो मिथुन राशि के लिए आज दिन बहुत उत्तम होता है, मानसिक रूप से भी अच्छा रहता है, व्यापारी रूप से भी मैंने बताया है कि लाभ मिलने के चांसेस हैं। जो लोग नौकरी में हैं, प्राइवेट में हैं और गवर्नमेंट में हैं, उन लोगों की भी स्थिति उनके मानसिक रूप से उनके अनुकूल होंगे, वो भी अपने काम करने में सक्षम होंगे। तो आज मिथुन राशि का दिन कह सकते हैं, आज इनका दिन बहुत बढ़िया है और नंबर होता है इनका 8 और कलर होता है इनका श्वेत। तो मिथुन राशि वालों के सितारे आज वाकई बुलंद रहेंगे, बहुत ही उत्तम दिन जाने वाला है। हर क्षेत्र में मिथुन राशि के जातकों को लाभ मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों का दिन आज कैसा गुजरेगा? जी निधि, तो जो कर्क राशि के जातक हैं उनका दिन अच्छा तो जाता हुआ दिखता है, साथ ही साथ उनको कहीं से मार्गदर्शन भी मिलता हुआ दिखता है कि किसी बड़े का उनको मार्गदर्शन मिलेगा। नौकरी में भी है, उनको भी मार्गदर्शन मिलता हुआ रहेगा। ये सीख उनको बहुत काम आएगी उनके जीवन में। तो मार्गदर्शन जो दे रहा है आप उन पर विश्वास कर सकते हैं और उस पथ पे चल सकते हैं, जिसकी वजह से आपका आगे का जो लाइन रहेगी वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आगे का जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो सीख हम लेते हैं उसको हमको ऐसे ही अदरवाइज़ नहीं लेना है, उसको हमको फोकस करना है कि कोई जो अब हमें मार्गदर्शन करता है तो वो कुछ एक्सपीरियंस से बताता है हमें, तो वो एक्सपीरियंस से लर्न करने की ज़रूरत है। दिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा, धन लाभ भी हो सकता है और लोगों से मिलना जुलना भी लगा रहेगा। नंबर हो जाएगा इनका 7, कलर हो जाता है इनका स्लेटी। तो कर्क राशि वालों को आज धन का लाभ भी मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के सितारे आज कितने बुलंद रहेंगे प्रियंका जी? जी निधि, सिंह राशि वाले आज जो रहेगा बहुत पार्टनर के लिए सोचते हुए नज़र आएंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है तो वो लोगों को हो सकता है कि कुछ नया संबंध, किसी की तरफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ अट्रैक्शन ही रह जाएगा, वो रिश्ता नहीं बदल पाएगा, उसके लव में नहीं बदल पाएगा या कुछ एक बंधन में नहीं बदलने के योग्य दिखता है।
फिर बात आती है इनके कार्य क्षेत्र की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्य क्षेत्र में भी इनका दिन अच्छा हो जाता हुआ दिख रहा है, योग भी शुभ है, तो सारी राशियों पे भी थोड़ा थोड़ा शुभ शुभ आएगा ही। तो चीज़ें इनके साथ शुभ होती हुई नज़र आ रही। पढ़ाई पे ध्यान देने वाले जो छात्र हैं, जो पढ़ाई कर रहे छात्र, उनको भी कंसंट्रेशन में कमी नहीं होगी, तो दिन इनका भी अच्छा जाता हुआ। लेकिन प्रेम संबंध में अगर जा रहे हैं तो सोच समझ के जाए, क्योंकि ये दिन आज आपका अट्रैक्शन तक ही सीमित रहेगा, संबंध ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। नंबर हो जाएगा 1, कलर होता है केसरी। आपने अभी जैसे कि प्रेम संबंध की बात की प्रियंका जी, बहुत लोगों का सवाल होता है कि जो प्रेमी होते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, वे शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं अड़चनों के कारण उनकी शादी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में आप उन्हें कोई विशेष टिप्स देना चाहेंगी या कोई उपाय बताना चाहेंगी? जी निधि, जो टिप्स तो मेरी पर्सनल ये रहती है कि जब आप दो लोग लव में होते हैं, प्रेम में होते हैं, तो एक फोर्स नहीं होता किसी चीज़ का। जैसे हम मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, वो ये बोलते हैं कि मैम ये मुझे करा ही दीजिए, इससे मुझे सेट करा दीजिए, या ये मेरे को यही लाइफ पार्टनर चाहिए। तो जब हम किसी की लव में होते हैं तो हमें फोर्सफुली लव हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज हम कोई भी रेमेडी करके उनको, हो सकता है कि वो कई रखते हैं इतनी विद्या कि इतना कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद की चीज़ें कुछ सालों बाद आपको ही प्रॉब्लमेटिक होती है। तो लव में फोर्स नहीं है। अगर हाँ, दोनों पक्ष एक दूसरे के प्यार में हैं, तो फिर तो उनको कोई भी शक्ति नहीं तो रोक पाती है, और वो ऑटोमेटिकली चीज़ें होती है। जब बात आती है परिवार वालों को मनाने के लिए, तो जी हाँ, उसके लिए ज़रूर रेमेडी होती है कि इनको कहा जाता है कि जो 16 सोमवार होते हैं, अगर इनके परिवारों में बहुत ज़्यादा वो है, एक दूसरे से बिल्कुल नहीं चाहते कि इनके ये बच्चे जाएं, तो 16 सोमवार का व्रत अगर करते हैं दोनों लड़का और लड़की, तो परिवार वाले भी ज़रूर मानते हैं, और शादी खुशहाल मंगल भी रहती है और जीवन भी अच्छा व्यतीत होता है। और इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मयंक नाम है उनका। जी मयंक, आप अपना जन्म तारीख, स्थान और समय बताएं, साथ ही आपका सवाल क्या है ये भी बताएं। जी गुड मॉर्निंग। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 Feb 1997। 7 फरवरी बर्थ प्लेस है 1997। आरंग, छत्तीसगढ़ के आरंग में इनका बर्थ प्लेस है। जी आपका जन्म समय क्या है मयंक? जन्म समय सुबह 4 बजे है। जी मयंक, आपका सवाल क्या है? जी मेरा यह क्वेश्चन है कि जब काम ज़्यादा हो जाता है तो फिर मेंटली स्ट्रेस आ जाता है। हाँ, मेंटली स्ट्रेस हो जाता है, काफ़ी परेशान हो जाता हूँ। तो वो मेंटली पीस के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक तौर पे करना चाहिए या फिर योगा वगैरह से, मेडिटेशन से? इसको लेकर भी मुझे पूछना था, जानना था। जी, मैंने इनका सवाल सुना निधि, और मैं वो ही चेक कर रही हूँ इनके कुंडली के हिसाब से कि क्या इनके लिए क्या है जो चीज़ इनको मेंटली स्ट्रेसफुल रख सकती है। तो जी आपके चार्ट के हिसाब से मैं बता दूं कि आपके चार्ट में जो है मंगल जो है वो चंद्र के साथ है और शुक्र के साथ है। तो जब ऐसी युति होती है तो इंसान को थोड़ा मानसिक तनाव झेलना ही पड़ता है, और बहुत ज़्यादा एक चीज़ का डर भी महसूस होता है कि ये चीज़ें ना हो जाएं आगे जाके। एक तरीके की बेचैनी भी रहती है कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो ये चीज़ें इनके साथ इनके चार्ट में ही आई हैं, ये इनको फील होती होंगी। लेकिन हर चीज़ की, जैसे मैंने बोला कि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस भी होते हैं, और उसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो सर, आपके मानसिक तनाव के दूर करने के लिए एक जो चंद्र को मजबूत करना पड़ेगा हमें। जो चंद्र को मजबूत करना है तो आप जिसने भी अगर आपको जल चढ़ाना या कुछ बताया तो वाटर ना आप थ्रो करें, हमको वाटर नहीं छोड़ना है कहीं पे भी, वाटर को मजबूत करना है। और शिव पुराण पढ़ें, शिव पुराण करने से आपको चंद्र ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। और शिव पुराण नहीं पढ़ पाते हैं, इन केस नहीं पढ़ पाते हैं तो सुन लीजिए, या तो चंद्र का बीज मंत्र का पाठ आप भी कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन रेमेडी है, सबको चांद मजबूत इससे हो जाता है। तो ये चीज़ करें, शिव आराधना जैसे भी करें, शिव आराधना करने से चांद आपका मजबूत होएगा और मानसिक तनाव दूर होंगे। जी प्रियंका जी, तो मयंक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है कन्या राशि। तो कन्या राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहेगा प्रियंका जी? मानसिक रूप से जो रहेगा, कन्या राशि के जातक जो रहेंगे, मानसिक रूप से थोड़ी उथल पुथल मची रहेगी, शांत नहीं रह सकते और निराशा हो सकती है आज के दिन। ये किसी से एक्सपेक्टेशन बिल्ड ना करें,
इनको निराशा ही मिलेगी। तो अपने काम पे ध्यान देने की सलाह देती हूँ और किसी दूसरे के काम में हमको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। आज आपको एक्सपेक्टेशन करेंगे और निराशा ही मिलेगी। आप में एक बहुत ज़्यादा एक प्रवृत्ति आज जन्म लेगी कि आप शंका करेंगे, तो शंका करने की प्रवृत्ति को भी आप अपने कम करेंगे और आपका नंबर हो जाएगा 4 और कलर होता है नीला। तो कन्या राशि वालों को आज थोड़ी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और एक खास सलाह दी गई है कि किसी से ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं, इससे आगे चलकर आपको ही निराशा होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है तुला राशि। तो तुला राशि वालों को आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए? जी निधि, तो तुला राशि के जातकों का जो दिन है वो थोड़ा उग्र रह सकता है। मानसिक रूप से वो थोड़े गुस्सैल भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में और ही परिवार में लड़ाइयाँ हो सकती हैं। तो वाणी पे नियंत्रण रखने की बहुत ज़रूरत है और बेवजह गुस्सा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि आप ज़बरदस्ती का आप किसी भी जगह का कहीं का गुस्सा कहीं ना उतारें। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और आप अपने जो आज अगर आप थोड़ा पेशेंस रख लेंगे, थोड़ा धैर्य रख लेंगे, तो आज का दिन थोड़ा निकल जाएगा। क्योंकि आज आपको थोड़ी इरिटेशन भी हो सकती है और स्वभाव ही आज मानसिक रूप से थोड़े पीड़ित रहेंगे। सर दर्द भी हो सकता है, जिसके कारण लड़ाइयाँ होने के ज़्यादा चांसेस है। इसलिए बार बार बोलती हूँ कि वाणी पर नियंत्रण रखिए। नंबर हो जाता है इनका 9 और कलर होगा इनका पीला। और इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आप अपना नाम बताएं, साथ ही जन्म तारीख, स्थान और समय बताएं पहले। जी, मेरा नाम गौतम साहू है जी गौतम, और जन्म तारीख है 8 फरवरी 1998, स्थान सिमरिया, रात्रि 8 बजे। रात के 8 बजे, स्थान है सिमरिया। जी गौतम, आपका सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल ये है कि अभी लाइफ में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसको लेकर मैं बहुत परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ। तो इसका समाधान हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, ये जानना था। जी निधि, तो आज जो मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि जितने भी लोगों के कॉल आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, मानसिक रूप से डिप्रेस्ड होने की बात कर रहे हैं। तो पहले एक बात बताऊं कि ये हमारे इंटरनल होता है कि हमको कैसे चीज़ों को लेना है। कि कई लोग जो रहते हैं बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं, छोटी से छोटी चीज़ उनको हर्ट कर जाती है, और कई लोग रहते हैं कि बड़ी से बड़ी चीज़ों में भी आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो लेट गो का जो रहना चाहिए, हर इंसान में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कमज़ोर हैं या सामने वाला स्ट्रॉन्ग है, अपने अपने दिमाग के अनुसार हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये चीज़ें रहती हैं कि हमें हर किसी को माइंड जिसका भी डिप्रेशन में जा रहा है या जो भी दुखी हो रहे हैं, तो उनकी सीधी समस्या ये होती है कि उनका चंद्र कमज़ोर है। जब चंद्र कमज़ोर होता है तो इंसान को सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, डिप्रेशन में भी जाता है। और जो लेडीज़ रहती हैं ऑफिस में या घर में, उनके साथ भी संबंध अच्छे नहीं रह जाते। तो जब ये इनकी रहती है तो ये बोल रहे हैं कि मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है। तो सर, जब डिप्रेशन होता है तो आपको क्या, ऐसे आप कोई भी थॉट को जब कंटिन्यूस सोचते रहेंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में हावी होने लगेगी, जो पूरे दिनों रात रहेगी और आपके काम को भी इफेक्ट करेगी और आपके हेल्थ को भी इफेक्ट करेगी। लेकिन अब ये क्वेश्चन होता है कि वो चीज़ जाए कैसे हमारे दिमाग से, है ना। यही चीज़ रहती है कि कोई भी चीज़ हम निकालें कैसे। आपके कोई भी चीज़ को आप ऐसे निकाल सकते हैं कि जिस भी चीज़ में आपका मन लगता है काम करने का, वो चीज़ आप ज़्यादा करेंगे, काम में अपने आप को व्यस्त करेंगे, थोड़ा सा योगा करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे घर में। और भी ज़्यादा डिप्रेस फील होता है तो पर्सनल रेमेडीज़ रहती हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स से जाके अपने चार्ट के हिसाब से बनवाएंगे कि क्या कमी हो रही है। लेकिन तो ये चीज़ें रहेंगी। चंद्र ठीक है प्रियंका जी, और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आप अपना नाम बताएं, साथ ही जन्म तारीख, स्थान और समय बताएं पहले। दर्शक से हमारा इस वक्त संपर्क टूट चुका है। चलिए बढ़ते हैं राशिफल की ओर। तो अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो प्रियंका जी, आज वृश्चिक राशि वालों का दिन कैसा गुजरेगा? जी निधि, तो आज जो वृषभ राशि वाले जातक हैं उनको कड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और जो सरकारी जॉब में है उन्हें भी अपने कामों में बड़ी दुविधा हो सकती है, दुविधा का सामना करना पड़ सकता है। और ये आज इनका दिन रहेगा। दिन बहुत ठीक ठाक रहेगा, बहुत अच्छा नहीं कह सकती। और आत्मविश्वास तो रहेगा, लेकिन दिन अच्छा नहीं रहने के कारण वो भी एंड होते होते मॉरल डाउन हो जाता है।
तो ये चीज़ रहेगी। घर के हिसाब से स्थिति अनुकूल है, बाकी चीज़ों की स्थिति अनुकूल है, बस कार्य क्षेत्र में दुविधा रहेगी, तो उस दुविधा से ये ही निकल सकते हैं। आज अगर किसी चीज़ से लेके आपको दुविधा हो रही है कि ये मैं नहीं कर सकते, ये गलत काम मैं नहीं कर सकती, तो बिल्कुल ना करें, अपने मन की सुने। तो नंबर जो होता है इनका 5 होता है, कलर हो जाता है इनका गुलाबी। चलिए फटाफट अन्य राशि के बारे में भी जानते हैं। तो प्रियंका जी, धनु, मकर, कुंभ और मीन सभी राशियों वालों का दिन आज कैसा गुजरेगा? जी निधि, तो जो धनु राशि वाले हैं उनका जो टाइम रह सकता है वो जो प्रेम संबंधों के लिए उत्तम टाइम है। जो लड़के लड़की एक दूसरे से विवाह के लिए सोच रहे हैं उनके लिए अभी दिन अच्छा दिख रहा है। थोड़ी निराशा हो सकती है क्योंकि एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर रहे हैं हम लोगों से, तो ये आत्मसम्मान में भी वृद्धि है और मान सम्मान में भी वृद्धि है, बाकी चीज़ें सही हैं। बाकी निराशा सिर्फ इनको अपनी एक्सपेक्टेशन से होगी। कलर हो जाएगा इनका भूरा और नंबर होता है इनका 3। नेक्स्ट राशि जो होती है वो होती है मकर की राशि। तो जो भी छात्राएं जो उच्च शिक्षा के लिए जाना चाह रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए हिसाब से पढ़ाई में कम मन लगता हुआ दिखता है और आगे चलकर ये उनकी परीक्षाओं में प्रभाव डाल सकता है। तो प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आज जो आप टाइम वेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट करते हुए दिखेंगे छात्र छात्राएं। ये जो टाइम वेस्ट ये आज करेंगे इनको आगे जाके पे करना पड़ेगा। तो अपने जो कार्य क्षेत्र में है, जो भी वर्किंग है और जो घर में है, जो लेडीज़ हैं जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आज हम टाइम वेस्ट करने को बचाना है। और नंबर होता है इनका 2, कलर हो जाता है इनका ग्रे। नेक्स्ट जो राशि होती है निधि वो होती है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के जो जातक रहेंगे वो निजी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और संतुष्ट दिखाई देंगे आज के दिन। जब वो इंसान संतुष्ट है तो पूरा दिन बैलेंस हो जाता है, क्योंकि वो संतुष्ट हो जाता है अपने काम से भी, और हो सकता है इनको लोगों की वो भी मिले, प्रेज भी मिले। तो नंबर होता है इनका 7 और कलर हो जाता है इनका मैरून। मीन राशि के जो जातक है उनका दिन भी जो आज है मॉडरेट दिखाई देता है और किसी न किसी चीज़ को वो अपने दिमाग में लेके चल सकते हैं, जिसकी वजह से उनको मानसिक रूप की उत्पीड़ना हो सकते हैं। वैसे काम काज के क्षेत्र से दिन अच्छा जाता है, व्यापारियों के क्षेत्र से भी दिन अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। मीन राशि का कलर हो जाता है आसमानी और अंक हो जाता है 6। तो ये थी 12 राशिफल के बाद अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए प्रियंका जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगी कि अगर आप बताए गए उपायों का पालन करें तो आपका दिन और बेहतर गुजर सकता है। आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और इसी के साथ ग्रह दशा के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।